उन्होंने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर कई सवाल खड़े किए। उनके द्वारा बताया गया कि जैसा विकास होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और खुद को विकास के लिए वचनबद्ध बताया। कहा कि अगर मैं चुनाव जीतती हूं तो पंचायत का विकास कराऊंगी। इस वक्त हम ग्राम पंचायत खुड़ेल बुजुर्ग में खड़े हैं, जहां पर एक सरपंच पद की उम्मीदवार हैं। आइए उनसे जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, सलमा हाफिज़ उनका नाम है और उनका चुनाव चिन्ह उन्हीं के मुंह से जानेंगे, क्योंकि मैं बताऊँगी वो उससे बेहतर होगा कि जो चुनाव में खड़ी हैं वो स्वयं बताएं कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है और वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव के लिए उतरेंगी मैदान में। तो जैसा कि मैंने कहा कि गांव की स्थिति काफ़ी दयनीय है, कई सालों से तरक्की नहीं हो पा रही है। तो उससे काफ़ी दुखी होकर जब मन में आया कि नहीं, मैं मेरे ग्राम पंचायत में तरक्की करूं, यहाँ के जनता के हित में कार्य करूं, तो सलमा हाफिज़ जी खड़ी हुई हैं चुनाव में। आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है। जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है अनाज उफनता किसान, और हम गांव से खुड़ेल बुजुर्ग से खड़े हुए हैं। आप जब चुनाव के लिए खड़े हैं तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं? यही मुद्दा है कि गली सुधारेंगे, मोहल्ला सुधारेंगे और स्वास्थ्य सेवा का इंतज़ाम करेंगे। स्वास्थ्य सेवा का आपके मन में जिक्र आया, तो क्या ग्राम पंचायत में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और उसकी स्थिति कैसी है? है तो सही पर बहुत दूर है, वो यहाँ पे नहीं है स्थिति। ऐसे सरकारी सेवा है तो सही पर वो अच्छी नहीं है। रोड पे जाना पड़ता है, गली सड़क सब कच्ची सड़क है और गली मोहल्ले अच्छे नहीं हैं। सबको सुधारना है और सबकी सेवा करना है, गरीबों की सेवा करना है। गली क्या लगता है आपको कि आप चुनाव चिन्ह के साथ खड़ी हुई हैं तो जनता आपको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी सपोर्ट, सब अपने सपोर्ट में ही हैं। और ऐसे अपन जात पात से चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। अपने को तो ईमानदारी से और इससे चुनाव लड़ना है और किसी का ऐसा मतभेद नहीं करना है, सबको अच्छे से सेवा करनी है सबकी। यदि आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता जनता के हित में आपके लिए क्या करेंगी आप उनके लिए? जनता के हित में यही करेंगे, अपना बेरोजगार है कोई, क्या है, गली मोहल्ले सुधारना है। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं सरपंच चुनाव के प्रत्याशी के बेटे के पास, क्योंकि वो युवा हैं और युवा पीढ़ी की सोच कहीं ना कहीं अलग होती है। तो आइए जानते हैं, अगर चुनाव जीतते हैं तो वह सबसे पहली प्राथमिकता जनता के हित में क्या होगी उनके लिए? जी, जो भी सरकारी योजना जो सरकार अपने हमारे गरीबों के लिए प्रस्तुत करती है उनको वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। कई लोग भ्रष्टाचार कर लेते हैं। अपन उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो सुविधाएं अपन पहुंचाएंगे। और उनको ऐसा होगा तो अपन उनके घर घर जाके नई नई योजनाएं जो सरकार लोगों के लिए प्रस्तुत करती है वो अपन उनको बताएंगे, उनका लाभ उन तक पहुंचाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे। सही, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है अभी, तो उनमें भी वहाँ के भी कलेक्टर तक जाके बात करेंगे कि यहाँ पे जो शिक्षक है उनको अच्छे से पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजें और ये सब उनके लिए काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, युवा पीढ़ी की सोच के साथ सरपंच पद की प्रत्याशी व उनके बेटे का कहना है जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, जो कि शिक्षा अगर सही तरीके से अगर प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं देश का विकास भी होता है। विकास, आप चुनाव जीतते हैं तो विकास बहुत करेंगे आप, ठीक है? हाँ, हर क्षेत्र में करेंगे। तो कितने वर्ष हो गए इस गांव में अभी तक विकास नहीं हुआ है? यहाँ पर तो मैं जब से आई हूँ तब से लेके अभी तक तो कोई विकास नहीं मुझे दिखा है। नाली जो बनाई जाती है बिल्कुल पतली पतली बनाई जाती है, जो कि रोड पे ही पानी निकलता है, उससे मच्छर पनपते हैं। और लॉकडाउन में इस मच्छर पनपने से कारण आधे तो बीमार इसी से हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछले सरपंच थे वो चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल गए और कहीं ना कहीं उनके वादे झूठे साबित हुए? तो ऐसा तो नहीं होगा।
ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये महिला प्रत्याशी है, ये मतलब ईमानदारी से काम करेगी। जब हम लेडीज़ों को आगे तक ले जा सकते हैं, बता सकते हैं, ट्रेनिंग देख के उनको ऊंचा उठा सकते हैं, तो गांव के जो इंसान नहीं जुड़े क्या उनको हम बिठा देंगे क्या? उनको भी हम आगे तक पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि जो रोजगार बैठे हुए घर में जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, हम उनको भी आगे तक पहुँचाएंगे कि आपके लिए ये चीज़ें निकली है सारी। क्या लगता है आपको जनता आपको जिताएगी? बिल्कुल हमें विश्वास तो है, लेकिन हमारा सपोर्ट कर दे वो बहुत अच्छी बात है। और हमको बिल्कुल विश्वास है कि हम प्रत्याशी है, तो बिल्कुल हमने पूरी कोशिश के साथ, लगन के साथ, उम्मीद के साथ उनके लिए हमने ये वादा किया है कि हम ऊपर तक पहुँचेंगे और सरपंच में कामयाब होंगे। आप खुड़ेल बुजुर्ग के ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को क्या कहना चाहेंगी? चुनाव में उतरे हैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितने भी सरपंच पद पे खड़े हुए हैं, हम हमारा ऐसा नहीं कह रहे कि हम भेदभाव कर रहे हैं, सभी से ये कह रहे हैं कि जो भी सरपंच बनेगा इसके अंदर, ये तो एक टक्कर है, जो भी सरपंच बनेगा वो तरक्की करेगा। इसके साथ साथ जो भी सरपंच बनेगा वो अपने लिए नहीं, अपने गाँव के विकास के लिए सोचे। अनाज उफानता किसान चुनाव चिन्ह के साथ आइए प्रत्याशी जी की बहू से जानते हैं कि उनकी सोच क्या है और चुनाव जीतने के बाद वो किन मुद्दों पर काम करेंगे और इससे पहले इस ग्रामीण की क्या स्थिति थी और किस कारण वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। मेरा नाम आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम करिश्मा शेख है। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई भी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर पहले रोज़गारों की भी कमी थी, गरीबी आती ज़्यादा थी, और सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा इस पर यह उठता है कि शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए यहाँ की महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही थी। अब रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के हद के जाने के लिए यहाँ पर एक आदर्श समूह की अध्यक्ष महिला सलमा पति हफीज़ सरपंच पद पर खड़ी हुई है। यह सरपंच बनकर अपने गाँव को तरक्की की ओर ले जाएगी। और तरक्की के साथ साथ आज हम आपको सबको बताएंगे कि अगर ये सरपंच बनेंगे तो यहाँ के नाली वगैरह, मच्छर वगैरह जो भी होते हैं नाली में, ये सब खत्म हो जाएंगे। इसमें स्वयं सहायता की महिला भागीदारी ले रही है और इसके साथ साथ शिक्षा के साथ बढ़ते चले जा रही है। शिक्षा के लिए जो जो होगा वो सब करेंगे। जैसे कि आपने देखा अभी कोरोना काल में 2 लॉकडाउन में कितनी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की महिला उन्होंने भागीदारी दी है, रोजगार के लिए भागीदारी दी है। यहाँ तक कि लोगों ने लोन ले लेकर भी अधिक से अधिक परेशानियों को दूर किया गया है। और सबसे ज़्यादा ये मुद्दा उठता है कि गांव की कंडीशन कोई देखने नहीं आता है। गांव की कंडीशन कोई नहीं देखता है, सिर्फ बाहर सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ के अंदर की नाली, पानी, मकान के लिए जो भी योजना आती है, गरीबों के लिए जो भी योजना आती है, वो पंचायत तक आगे ठप हो जाती है। सरपंच बनने के बाद पंचायत को जनता को पंचायत पास नहीं जाना पड़ेगा, पंचायत को जनता के पास आना पड़ेगा, सरपंच का आना पड़ेगा। और जो भी नई योजना आएगी वो सारी हम योजना आप तक के पहुँचाएँगे, लाभकारी बनाएंगे। हम हमारी बोली पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन आनंद सोनी के साथ मेरी यादव, खबरगति न्यूज़ इंदौर।